इंडिया नहीं बल्कि आरसीबी की टीम से पहचान मिली, ये बयान देना भारतीय खिलाड़ी को भारी पड़ गया। बीसीसीआई ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया और उस खिलाड़ी का यहां पर नाम नहीं है। मैं बात जितेश शर्मा की कर रहा हूं। हाल फिलहाल में बहुत सारे इंटरव्यू उन्होंने दिए हैं, सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रखे हैं, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो 2024 और 25 को लेकर यहाँ पर बीसीसीआई ने जारी किया, उसमें जितेश शर्मा का नाम नहीं है। और आखिर क्यों नहीं है, उसका एक बयान जितेश शर्मा का लोग लिंक कर रहे हैं कि शायद उस बयान का यहाँ पर असर है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगा, लेकिन पहले जितेश शर्मा के उस बयान का जिक्र कर देता हूं, क्योंकि अगर आप देखें हाल ही में आरसीबी ने एक इंटरव्यू डाला था जितेश शर्मा का, जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने गया तो वहां लोग जितेश जितेश आरसीबी चिल्ला रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कोई छोटी टीम में नहीं गया हूं, आरसीबी के लिए खेलना कोई छोटी चीज नहीं है। इस टीम में कुछ अलग फीलिंग है, क्योंकि 100-150 लोग ऑटोग्राफ के लिए इंतजार कर रहे थे। इससे पहले मैं इंडिया खेल चुका था, तब 2 लोग भी मेरे पास नहीं आते थे। ऐसे में मुझे लगा कि ये फ्रेंचाइजी कुछ अलग है। इस बयान के बाद से कहीं ना कहीं लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि शायद जितेश शर्मा की अगर बात करें, ठीक है आरसीबी की टीम ने उन्हें खरीदा है, लेकिन पहचान तो उनकी इंडियन टीम से हुई है, क्योंकि इंडियन टीम की अगर बात करें तो 9 मुकाबले उन्होंने खेले हैं, 100 रन बनाए। और यहाँ पर अगर आप देखें स्ट्राइक रेट उनका ठीक ठाक था। लोग बार बार बात कर रहे थे कि अगर आप विकेट कीपर चाहते हैं टीम इंडिया में तो शायद जितेश एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन इस बयान के बाद कि देखिए इंडिया नहीं बल्कि मुझे यहाँ से लोग ज्यादा जान रहे हैं, ऑलरेडी उस बयान पर ही लोग अलग अलग लोगों के विचार हो गए थे। और फाइनली जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया है, पहले तो ग्रेड सी में यहाँ पर थे भी, लेकिन अब कहीं पर भी जितेश शर्मा नजर नहीं आ रहे। उसके पीछे का एक रीजन ये भी है, क्योंकि हाल फिलहाल में अगर आप देखें पिछले 1 साल में जितेश शर्मा ने कोई क्रिकेट खेला नहीं है। इंडियन टीम की बात करें, उसमें होता यही है कि आपको अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बनानी है तो पिछले 1 साल में इंडिया के लिए कम से कम आपको 7 से 8 T20 मुकाबले खेलने होते हैं, चाहे 3 टेस्ट मुकाबले खेलने होते हैं, जबकि जितेश शर्मा इस लिस्ट में कहीं नहीं आ रहे। तो एक रीजन ये है, बल्कि बयान अगर आप देखें तो शायद ये भी एक रीजन जरूर हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया है उसमें ग्रेड A+ की बात करें तो उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ग्रेड A की बात करें तो वहां पर मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और फिर ऋषभ पंत नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ग्रेड B की बात करें तो सूर्यकुमार यादव, कुलदीप यादव, इसके अलावा अक्षर पटेल, जायसवाल और फिर श्रेयस अय्यर का यहाँ पर प्रमोशन हुआ है, उनको मौका मिला है। लेकिन ग्रेड C की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे नए चेहरे दिख रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर रिंकू सिंह है, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर यहाँ पर है। इसके अलावा मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह। शायद लोग चाह रहे थे कि अर्शदीप सिंह का थोड़ा प्रमोशन हो, ग्रेड B में होना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो ग्रेड C में है। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरैल, सरफराज खान, नीतीश रेड्डी, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा, ये नए चेहरे हैं जिनको यहाँ पर ग्रेड C में मौका मिला। लेकिन जितेश जो इससे पहले थे उनको यहाँ पर बाहर कर दिया गया। आपको क्या लगता है कि वो बयान जो है वो भी एक वजह हो सकती है इस ग्रेड से बाहर करने की? आप क्योंकि ईशान किशन ने भी अगर आप देखें तो बीसीसीआई का थोड़ा सा जो डिसिप्लिन का मामला था उसके बाद वो भी ग्रेड से बाहर हो गए थे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।